नमस्कार, 9 राज्यों के चुनावी विश्लेषण के साथ आपका स्वागत है। और 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और यहां पर सबसे बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, जो अनुमान 9 राज्यों को लेकर लगाया जा रहा है, क्योंकि 2024 से पहले ये राज्य काफी महत्वपूर्ण होंगे। कहां किसकी सरकार बनती है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है। इसके अलग अगर बात की जाए, तेलंगाना, कर्नाटक, मिजोरम और छोटे राज्यों को लेकर भी ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। कब कब यहां चुनाव होंगे 2023 में, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। यहां के आंकड़े क्या हो सकते हैं आज चुनाव, तो फिर क्या 2023 की तस्वीर बन सकती है, क्योंकि 2023 की तस्वीर साफ करेगी 2024 चुनाव की तैयारी किस प्रकार की यहां पर देखने को मिल रही है। हर एक पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ 2023 चुनावी मैदान में उतर चुकी है। मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, कहां किसका आंकड़ा बन सकता है। तो 2023 का पहला चुनाव फरवरी में होगा त्रिपुरा को लेकर, और त्रिपुरा में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यहां के आंकड़े क्या बन सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री यहां बदल दिया है। विप्लव देव 2022 में इस्तीफा दे चुके हैं और नए मुख्यमंत्री माणिक शाह यहां पर बीजेपी से मुख्यमंत्री हैं। तो यहां का क्या चुनावी गणित बन सकता है। फरवरी में ही यहां पर जो है मेघालय में चुनाव होंगे और यहां पर नेशनल पीपल्स पार्टी है, यूनाइटेड डेमोक्रेसी पार्टी है, पीपल्स डेमोक्रेसी फ्रंट पार्टी है। तो कुल मिलाकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जो है इस गठबंधन का हिस्सा है मेघालय में, लेकिन 3-4 पार्टी हैं काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यहां का क्या आंकड़ा बनेगा, इसके अगर बात की जाए तो फरवरी में ही नागालैंड में यहां पर विधानसभा चुनाव होंगे। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है गठबंधन का हिस्सा है। और यहां के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो नेफ्यू रियो यहां के मुख्यमंत्री हैं। जबकि मई में 2023 में मई में कर्नाटक में भी यहां पर विधानसभा चुनाव और यहां पर बड़ा उलटफेर हो चुका है। कर्नाटक में बड़े नाटक देखने को मिले थे और यहां पर भारतीय जनता पार्टी अब सरकार में आ चुकी है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जो अविश्वास मत था उसमें पास नहीं हो चलने के कारण भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार बना ली है। नवंबर में यहां पर छत्तीसगढ़ में और नवंबर में ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में यहां पर दिसंबर चुनाव हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में जहां कमलनाथ ने सरकार बनाई, लेकिन बाद में यहां पर जो सरकार गिर गई, इसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी यहां पर वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, भूपेश बघेल यहां के मुख्यमंत्री हैं। और राजस्थान में अशोक गहलोत को लेकर भी काफी चर्चाएं रही हैं। तो यहां का क्या माहौल बन सकता है। मिजोरम में अगर बात की जाए तो यहां पर मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है और यहां का क्या आंकड़ा बनेगा। तेलंगाना की बात की जाए तो यहां पर जो है टीआरएस की सरकार है और के चंद्रशेखर राव यहां के मुख्यमंत्री हैं। तो इन राज्यों को लेकर सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सभी राज्यों के यानी 9 राज्यों को लेकर। इसके अगर बात करें 2023 में क्या जम्मू और कश्मीर का भी विधानसभा चुनाव हो सकता है, तो 10 राज्य हो सकते हैं। तो बात की जाए ताजा सर्वे के हिसाब से कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो चुनावी गणित सामने आ रहा है। बात करते हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लेकर, तो यहां की 115 विधानसभा सीटें हैं और यहां का क्या माहौल बन सकता है। देखिए 2018 चुनाव की बात की जाए तो टीआरएस ने यहां पर सबसे ज्यादा 88 सीटें यहां पर हासिल की थी और उनके खाते में 25 सीटें प्लस हो गई और उनको करीब 46% वोट शेयर मिला। जबकि यहां पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, कांग्रेस को 19 सीटें मिली और 19 सीटों की अगर बात की जाए तो 28% वोट शेयर उनके पक्ष में रहा था। जबकि यहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम जो है एआईएम पार्टी जो है उसको 7 सीटें, और यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को केवल 1 सीट ही मिली तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन माना यह जा रहा है कि 2023 चुनाव काफी महत्वपूर्ण होगा और जिसका से यहां पर जो यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जबरदस्त जीत हासिल की थी। तो इसके बाद क्या आंकड़ा बन सकता है। देखिए अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर आंकड़ा है कांग्रेस के 20% चांस है, बीजेपी के 30%, टीआरएस को एक बार फिर से बड़ा आंकड़ा मिल रहा है 45% का, जबकि अन्य की बात की जाए तो 5% अन्य के पक्ष में जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यहां पर टीआरएस को ही सबसे ज्यादा 65 सीटें एक बार फिर से मिल सकती हैं और बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो रहा है। एक सीट के मुकाबले करीब 30 से 35 सीटें उनकी बढ़ती नजर आ रही हैं। सीधा मुकाबला टीआरएस और बीजेपी के बीच होने की संभावनाएं अब लगाई जा रही हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़ा बन रहा है। जबकि कांग्रेस 13 और अन्य की बात की जाए जिसमें एम पार्टी है उसको 6 सीटें जाने की संभावना हो सकती है। मध्य प्रदेश का क्या आंकड़ा बन सकता है। मध्य प्रदेश में भी बड़ा उलटफेर हो चुका है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर चुकी है और अब बीजेपी सरकार में है। तो क्या बीजेपी अपना कमल बरकरार रख पाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या वो कमाल खिला पाएंगे जो पहले कर चुके हैं, क्योंकि उनके ही यहां पर जो मंत्री रहे हैं जिनका समर्थन उनको मिला था, क्या वो उनका साथ देंगे, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की 230 सीटों का चुनावी आंकड़े की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि काफी अब बड़े दिग्गज नेता यहां पर हो चुके हैं मध्य प्रदेश के लिए। तो आपसी कहीं ना कहीं तालमेल बिठाना काफी बड़ा यहां पर सवाल होगा। तो इस बीच अगर बात की जाए
तो जो आंकड़ा बना था 2018 में, जहां कांग्रेस ने सरकार बना ली, सबसे ज्यादा 114 सीटें कांग्रेस को रही थी, बीजेपी को 109 सीटें और बीएसपी और समाजवादी पार्टी की 1 सीट यहां पर रही थी। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो उनका समर्थन से कांग्रेस ने सरकार तो बना ली, लेकिन ज्यादा समय नहीं चली। उसके बाद बीजेपी ने यहां पर बड़ा उलटफेर किया और अब वर्तमान में बीजेपी सरकार है। करीब 130 विधायक अब बीजेपी के पाले में है। तो इसका आंकड़ा क्या बन सकता है? आंकड़ा बन रहा है बीजेपी को करीब 130 विधानसभा सीटें। इस वक्त अगर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हो जाता है तो बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, जबकि अगर बात की जाए कांग्रेस को करीब 90 से 100 सीट के आसपास यहां पर कांग्रेस दिखाई दे रही है। 230 सीटें मध्य प्रदेश से आती हैं और अन्य की बात की जाए तो करीब 5 से 7 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। यानी मध्य प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव तो फिर बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, लेकिन कड़ी टक्कर बीजेपी कांग्रेस में देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा इस समय बनता नजर आ रहा है। जबकि मेघालय की अगर बात की जाए तो मेघालय के लिए क्या आंकड़ा बन सकता है? मेघालय में अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस ने 21 सीटें हासिल की थी, जबकि नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनएनपी के पक्ष में जो है 19 सीटें। और जो अनुमान अब यहां पर लगाया जा रहा है, यानी मेघालय में फिर से कांग्रेस की वापसी हो सकती है 2023 विधानसभा चुनाव में, यानी मेघालय में कांग्रेस फिर से वापसी कर सकती है 2023 में। जबकि त्रिपुरा का आंकड़ा बन रहा है, त्रिपुरा में कौन जीत सकता है? क्या यहां का आंकड़ा बनेगा त्रिपुरा को लेकर? तो त्रिपुरा की कुल 60 विधानसभा सीटें हैं और यहां से भारतीय जनता पार्टी को करीब 36 सीटें मिली थी। एक तरफा यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ था। सीधे तौर पर बीजेपी को 36 के 36 सीटों पर पहली बार यहां पर जीत मिली थी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी यहां पर एक दबदबा पार्टी थी, लेकिन उनको झटका लगा, 16 सीटें उनको खाते में गई थी। जबकि अगर बात की जाए आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। तो यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर त्रिपुरा में यहां पर बीजेपी ने जो मुख्यमंत्री बदल दिए अपने, तो फिर से बीजेपी कमल खिला सकती है त्रिपुरा के लिए। जो आंकड़ा बन सकता है ओपिनियन पोल के हिसाब से, तो यहां पर करीब जो आंकड़ा बन रहा है उसमें यहां पर बीजेपी को करीब यहां पर 20 सीटें, जबकि उनके ही गठबंधन को यहां पर 32 सीटें जा सकती हैं। यहां पर सीपीएम के पक्ष में 8 सीटों पर जीत मिल सकती है, यानी 2023 में बीजेपी गठबंधन को जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। जबकि नागालैंड की 60 सीटें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और 60 सीटों का क्या चुनावी गणित रहा था 2018 में? तो यहां पर बात की जाए तो एनपीएफ पार्टी यानी नागालैंड पीपल्स फ्रंट पार्टी को करीब 26 सीटें मिली थी, जबकि नेशनल डेमोक्रेसी प्रोसेस पार्टी को करीब 18 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 12 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई थी, जिस कारण से यहां पर बीजेपी गठबंधन में सरकार में है और यह माना जा रहा है कि फिर से बीजेपी यहां पर गठबंधन में सरकार बना सकती है। नागालैंड की 60 सीटों में से एनपीएफ को करीब 35 सीटें, एनडीए को 19 और यूपीए के पक्ष में 4 सीटें, यानी की बात की जाए 2 सीटें, यानी एनडीए जो गठबंधन है नागालैंड में फिर से यहां पर सरकार में आ सकता है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। 2023 विधानसभा चुनाव में कर्नाटक भी काफी महत्वपूर्ण है और कर्नाटक में भी बड़ा उलटफेर इससे पहले हो चुका है, लेकिन 2023 का क्या आंकड़ा बन सकता है? यहाँ के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो काफी हलचल देखने को मिली थी। 2018 विधानसभा चुनाव था, उसके बाद यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो 2023 का क्या आंकड़ा बन सकता है? भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 104 सीटें यहाँ पर हैं, जबकि नेशनल कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर 80 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। जनता दल यानी जेडीएस को करीब 37 सीटें मिली और जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर यहाँ सरकार बना ली, लेकिन ये सरकार ज्यादा समय तक नहीं चली। इसके बाद बीजेपी ने यहाँ पर बड़ा उलटफेर किया और बीजेपी वर्तमान में सरकार में है। तो ऐसे में माना यह जाता है कि कर्नाटक में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। कर्नाटक की 224 का जो अनुमान है उसमें भारतीय जनता पार्टी को करीब 80 से 90 सीटें मिलने की संभावना लगाई जा रही है, कांग्रेस को करीब 24 सीटें और जेडीएस को करीब 57 सीटें मिलने की संभावना हो सकती है। यानी सीधे तौर पर जेडीएस और बीजेपी के बीच ही यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। फिलहाल यहां पर किसी को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर नहीं आ रहा है। जो आंकड़ा बन सकता है कर्नाटक को लेकर जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। बात की जाए छत्तीसगढ़ के लिए तो छत्तीसगढ़ मिशन 2023 की भी तैयारी शुरू हो चुकी है और यहां का क्या आंकड़ा बन रहा है? अगर बात की जाए तो यहां के लिए 2018 में सीधे तौर पर कांग्रेस को यहां पर जनता ने यहां पर सीधे तौर पर चुना था। 68 सीटों पर जीत मिली थी, एक तरफा जीत यहां पर जो है कांग्रेस को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी केवल 15 सीटों पर सिमट गई सीधे तौर पर। बीजेपी को यहां पर 34 सीटों का नुकसान हुआ था, जबकि कांग्रेस को करीब 29 सीटों का सीधे तौर पर फायदा हुआ था। लेकिन इस बार क्या होगा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस बार के आंकड़े बन रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है उसमें बीजेपी को करीब 50 सीटें मिलने की संभावना लगाई जा रही है। यानी इस बार कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में यहां पर बीजेपी की वापसी हो सकती है। कांग्रेस भी यहां पर करीब 40 सीट, यानी सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस में बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।
छत्तीसगढ़ को लेकर जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। मिजोरम की 40 सीटों की बात की जाए तो यहां का क्या आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि यहां पर भी बड़ा उलटफेर हो सकता है और 5 साल में यहां भी बदलाव देखने को मिलता है। और ऐसे में क्या आंकड़ा बन सकता है, किसके पक्ष में क्या आंकड़ा आता। 2018 की बात की जाए तो 40 सीटों में से सीधे तौर पर मिजो नेशनल फ्रंट ने ही यहां पर सरकार बना ली, 26 सीटें उनके पक्ष में रही थी और कांग्रेस को जबरदस्त 29 सीटों का नुकसान यहां पर देखने को मिला था। और यहां पर मिजोरम में इस बार क्या होगा, क्या कांग्रेस की वापसी होगी, यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर बदलाव देखने को मिलता है। तो यहां पर मिजोरम में कांग्रेस की वापसी हो सकती है, 24 सीटें कांग्रेस को, एमएनएफ पार्टी को यानी मिजोरम नेशनल फ्रंट पार्टी को करीब 11 सीटें आ सकती है, बीजेपी 4 और अन्य की बात की जाए तो 1 सीट पर अन्य आ सकता है, यानी मिजोरम में कांग्रेस की वापसी हो सकती है। राजस्थान की 200 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और राजस्थान में भी हर 5 साल में यहाँ बदलाव देखने को मिलता है, जिस कहा से हिमाचल में भी बदलाव जनता ने दिखाया है, साल में यहाँ बदलाव देखने को मिलता है। कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिली थी, तो राजस्थान में क्या कांग्रेस जो बदलाव है उसको यहां पर बदल पाएगी या नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 2018 में जहां कांग्रेस ने यहां पर 100 सीटें मिली, बीजेपी को यहां पर 73 सीटें मिली, जबकि यहां पर बात की जाए बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 13 सीटें निर्दलीय के पक्ष में रही और जिस कारण से यहां पर कांग्रेस काफी मजबूत रही और कांग्रेस ने पूरे 5 साल तक सरकार चलाने में सफलता भी हासिल की है। लेकिन इस बार क्या बदलाव देखने को मिलेगा, अनुमान क्या हो सकता है ओपिनियन पोल के हिसाब से, क्योंकि 5 साल में सत्ता बदल जाती है। तो इस बार आंकड़ा क्या कह रहा है, आंकड़ा कह रहा है कि बीजेपी को करीब 111 सीटें मिल सकती है, यानी बहुमत के आंकड़े को पार कर रही है बीजेपी, जबकि कांग्रेस 64 सीट और आरएलपी के पक्ष में 19 सीटें आने की बात की जाए तो 6 सीटें आने के पक्ष में भी जा सकती है, जो अनुमान राजस्थान को लेकर लगाया जा रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो 9 राज्यों को लेकर चुनावी अनुमान आपको दिखाए हैं। 9 राज्यों में बड़ा उलटफेर कई राज्यों पर देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है 9 राज्यों में किसकी कहां सरकार बन सकती है, कहां किसको यहां पर जीत का जो परचम है वो लहरा सकती है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 9 राज्यों का चुनावी विश्लेषण आपको दिखाया है। फिर भी बता दें ये तो चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में किस कार के चुनावी प्रचार होंगे और किस कार के गठबंधन होंगे उसके बाद आंकड़ा बदल जाता है, क्योंकि काफी चुनावी हलचल के बीच किस कार के दल बदल भी देखने को मिलते हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।